चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 2024 बोर्ड एग्जाम का वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बतलाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को देखते हुए चलना है और याद भी कर लेना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना मेरे प्यारे साथियों, बहुत मजा आएगा। और सभी विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर लीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। देखिए कार्बोनिक जो ठोस का शुद्धता का जो लक्षण है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है। चलिए पहला का जो विद्यार्थी बे नंबर लगाएं बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो गलनांक होता है। गलनांक में इस ऑप्शन भी हो जाएगा, कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो देखो समुद्री जो जल होता है दोस्तों उसमें पाए जाने वाला तत्व सोडियम होता है। कौन होता है जी, यानी कि समुद्री जो जल होता है उसमें पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका दोस्तों सोडियम होता है। तो याद रखेगा बी नंबर। चलिए चलो यहाँ पर थर्ड नंबर में कहा जा रहा है सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। देखिए सीएनजी जो होता है दोस्तों उसमें जो होता है मीथेन इसी को कहा जाता है। सीएनजी में जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से जो होता है मीथेन होता है। मीथेन मतलब CH4 होता है दोस्तों सीएनजी में। याद रखेगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। देखो कौन है दोस्तों वो लायोफिलिक कोलाइड है, फटाफट लगाइए। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोंद। क्या हो जाएगा, बी नंबर गोंद हो जाएगा। ग्लूज होता है, लायोफिलिक कोलाइड है। चलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए मात्र 15 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना, अभी नहीं। चलो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन लगाओ मेरे प्यारे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट है। यानी कि देखो सबसे शक्तिशाली जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा। काफी कमाल और आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान क्या होता है। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है इसके लिए T½ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो याद रखेगा DSN 0.693, यानी कि 693 बाटा में के आपको बी नंबर में दिख जाएगा 0.693 और बाटा में के जो होता है दोस्तों यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का वैल्यू। तो याद रखेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिनेवार कहा जाता है। देखो सिनेवार जो होता है दोस्तों किसको कहा जाता है, लगाइए इसका। सिनेवार जो होता है दोस्तों कहा जाता है। चलिए बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा। HGS जो होता है दोस्तों इसी को सिनेवार कहा जाता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के संपर्क में बनता है। देखिए संपर्क विधि में क्या बनता है, लगाइए मेरे प्यारे साथियों। संपर्क में 7 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क विधि में क्या बनता है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल कर दिए। ओलियम बनता है। क्या बनता है, ओलियम। यानी कि संपर्क विधि होता है उसमें क्या बनता है, ओलियम। ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल बनता है, बेंजीन तो होगा ही नहीं। तो याद रखेगा ओलियम जो होता है संपर्क विधि में बनता है। चलिए यहाँ से 9 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजा हुआ चूना को जब जाल में देखो भोजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो कौन सी विक्रिया होती है। तो उस कंडीशन में ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। तो इसको भी याद रखेगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी कि बिना भेजा हुआ चूना को जब जाल में डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। तो ए नंबर हो जाएगा। चलो डी ऑर्बिटल का आकार होता है। देखो डी ऑर्बिटल जो होता है मेरे प्यारे साथियों उसका आकार कैसा होता है, डी ऑर्बिटल। तो देखिए डी ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों वो डबल डम्बल होता है। कैसा होता है, डबल डम्बल जो होता है दोस्तों डी ऑर्बिटल का आकार होता है। यानी कि डबल डम्बल में ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि डबल डम्बल डी ऑर्बिटल का होता है। अगर आपसे दोस्तों पी ऑर्बिटल पूछेगा तो क्या होगा, अगर एस पूछेगा तो क्या होगा, ये सब आपको बतला चुके हैं। तो याद रहेगा डी से डबल डम्बल। चलिए डबल डम्बल का मतलब क्या होता है समझते हो, इस प्रकार से
इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा इस प्रकार से डबल डम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या है। देखो कपड़ा जो धोने वाला जो सोडा होता है उसमें 10 को जल को अन्य याद रखेगा, बस आपसे बांध देगा। यहाँ से NO2 सोडियम कार्बोनेट और यहाँ से जल का 10 अणु, तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए क्षारीय जो धातु होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है, उसके लिए दोस्तों जो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² होता है। कितना होता है NH2, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा NS²। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कहा जा रहा है कि भूजा हुआ चूना, यानी कि जो भूजा हुआ चूना होता है दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है, CaOH2 होता है, होल ट्वाइस होता है। अगर बिना भूजा हुआ पूछेगा तो ए नंबर लगा देना, लेकिन आपसे पूछा है भूजा हुआ, तो भूजा हुआ सूत्र है जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि भूजा हुआ सूत्र है। चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम कमाल कर दिए ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो आपका 72वां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका बताइए। देखो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D64S2S2S², ये जो होता है दोस्तों लोहा का दोस्तों क्षारीय जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लोहा का। लोहा मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हम चलिए बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या, तो देखो बोरेक्स जो होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम टेट्राबोरेट होता है। तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखेगा सोडियम टेट्राबोरेट आपको ए नंबर में दिख जाएगा, यानी कि बोरेक्स का ये रासायनिक सूत्र होता है सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोरॉन बेकान दोस्तों दर्शाता है। देखो बोरॉन बेकान संबंध दर्शाता है, तो बोरॉन जो बेकान होता है दोस्तों वो सिलिकॉन से संबंध दर्शाता है। किससे दोस्तों, सिलिकॉन से। एकदम कमाल मेरे प्यारे साथियों, धमाल आप लोग कर दिए। यानी कि बोरॉन जो बेकान संबंध जो दर्शाता है वो सिलिकॉन से दर्शाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। काफी कमाल और आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखिए ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है। चलो यहाँ से बताइए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो याद रखेगा ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों ये अधातु होते हुए अपवाद के रूप में क्या विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। किस रूप में, तो अपवाद के रूप में दोस्तों ग्रेफाइट है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सबसे बढ़िया दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ द हीट द इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल देयर, यानी कि क्रिस्टल के जो टाइप है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, तो आयनिक क्रिस्टल, धातुविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल। तो याद रखेगा 4 प्रकार का। कुछ विद्यार्थी सोचता होगा 2 गो क्रिस्टल और क्रिस्टल, नहीं जी क्रिस्टल 4 गो होता है, याद रखेगा। चलिए यहाँ से हीरा में कार्बन का संकलन क्या होता है। तो हीरा का जो कार्बन का जो संकलन होता है वो sp3 यानी कि spq या sp3 का, ये तो आपको दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा सर जी, आंसर दिख जाएगा जी। तो याद रखेगा ए नंबर हो जाएगा sp3। कमाल का क्वेश्चन था। यहाँ से 20 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कार्बोनिक यौगिक में जो तत्व उपासित, देखो कार्बोनिक यौगिक में जो तत्व उपासित होता है दोस्तों वो कार्बन उपासित होता है। यानी कि आपको पता चल गया मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिक यौगिक आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है जी, कार्बोनिक यौगिक। अच्छा कार्बोनिक मीन्स बी नंबर कार्बन, याद रखेगा। देखो श्रृंखलन गुण जो सबसे ज्यादा होता है, जैसे श्रृंखलन गुण जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आपको पता है जी कार्बन में होता है। श्रृंखलन जो गुण होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है जी, तो याद रखेगा कार्बन। काफी कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है, धमाल कर देना है। यहाँ से जो विद्यार्थी भी नंबर लगाए एकदम कमाल कर दिए। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही अविकर्मक होता है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अविकर्मक होता है वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो BF3 होता है। क्या सर जी, BF यहाँ से लिख दो और यहाँ से 3 होता है दोस्तों फ्लोरीन का 3 अणु। तो यहाँ से देखेगा ए नंबर हो जाएगा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, यानी कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल्ट्रिक एजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन के एल्केन निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया देती है। देखो ये लेकिन जो होता है योगात्मक अभिक्रिया देता है, तो कहीं कहीं पर देखो प्रतिस्थापन भी देता है। तो कह सकते हैं दोनों ऑप्शन, योगात्मक प्रतिस्थापन और दोस्तों दोनों देता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कार्बन की एकल बंधन की जो लंबाई होती है दोस्तों वो कितना होती है। कार्बन की एकल बंधन की जो लंबाई होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है।
चलिए 1.54 इंस्टोग्राम होता है दोस्तों क्या, तो कार्बन केवल एकल बंधन की लंबाई। तो जो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी लगाए बिल्कुल कमाल कर दिए। चलिए कार्बन की संयोजकता होती है, देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है मेरे प्यारे साथियों वो कितनी होती है, तो याद है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। क्या होती है सर जी, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, तो याद रखेगा 4 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए याद है कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है, जो इसका जो संयोजकता होता है वो 4 से रिलेट रखता है। चलिए यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है, तो अभी आपको हम बताए हैं गलनांक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में शायद हम आपको बतलाए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो गलनांक होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम आयोडीन। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम कमाल और धमाल हो गया। सोडियम यहाँ से देखिए सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, देखिए सीएनजी में जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है, तो सीएनजी मुख्य रूप से मेथन होता है। अभी आपको हम बताएं मेरे प्यारे, 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन किस प्रकार का क्रिस्टल है, देखो आयोडीन जो होता है ना ये आणविक क्रिस्टल होता है। कैसा सर जी, क्या सर जी आणविक, हाँ जी आणविक होता है। तो आणविक देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, आयनिक नहीं होगा, कोवैलेंट नहीं होगा, तो याद रखेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है आयोडीन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखो क्लोरल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर जी, क्लोरल का सूत्र, तो याद है क्या सी क्या होता है CCl3 CHO होता है, ये होता है दोस्तों क्लोरल का फार्मूला, क्लोरा हैज द क्लोरा फार्मूला, तो याद रखेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, देखो क्लोरोफॉर्म का पूछा है, ये तो बचा नहीं सकते, तो CH जो होता है Cl3 होता है, यही होता है दोस्तों किसका, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र, तो ये नंबर हो जाएगा। जो ये मेरे प्यारे साथी ये नंबर लगाएं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो CHCl3 होता है। नहीं देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम मीठा अभिकारक, कृत्रिम जो मीठा अभिकारता होता है डियर स्टूडेंट वो कौन होता है, तो सैक्रिम एस्पार्टम और सोडियम साइक्लोमेट जो होता है ये सब कृत्रिम मीठा अभिकारता होता है। यानी कृत्रिम मतलब क्या हुई है दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, यानी कि आर्टिफिशियल मानव के द्वारा दोस्तों बनाया हुआ है। सैक्रिन एस्पार्टम सोडियम साइक्लोमेट, तो याद रखेगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये क्या है, तो दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, यानी कि कृत्रिम मीठे अभिकारता। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन को विभेद कर सकता है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में जो अंतर कर सकता है वो फेलिंग विलयन कर सकता है। कौन सा जी, फेलिंग विलयन, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक बंधन किस में पाया जाता है, देखो धात्विक जो बंधन होता है किस में पाया जाता है, लगाइए इसका खटाक खटाक आंसर प्यारे साथियों लगाइए। देखिए ये जो धातु होता है ना दोस्तों इसमें जो होता है आपका धात्विक बंधन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, धातु में धात्विक बंधन पाया जाता है। कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, देखो कास्टिक जो सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, तो याद रखेगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, देखो अक्रिय गैस दोस्तों वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा नियोन जो होता है दोस्तों अक्रिय गैस होता है, यानी कि नियोन जो होता है, नियोन का मतलब समझते हो ये ऑर्गन गैस है, और ये और देखो अक्रिय का मतलब नोबल गैस, नोबल गैस को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियोन, जिसका दोस्तों पूर्ण बड़ा हो, जैसे 2, 8 और 18, 10 ये सब आपको अगर दिखेगा तो समझो वो अक्रिय है। लास्ट में विलयन का विद्युत का जो संचालन करता है ये दोनों करता है, विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य, क्या जी दोनों नहीं करता है, हाँ विद्युत अपघट्य ज़्यादा स्थिति में जो होता है विद्युत का संचालन करता है, तो याद रखेगा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फिनॉल को जास्ता चूने के साथ गर्म किया जाता है, देखो फिनॉल को जब जास्ता चूने के साथ दोस्तों गर्म किया जाता है तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो मीथेन होता है। कौन बनता है जी, मीथेन, यानी कि दोस्तों CH4 बनता है। क्या बनता है, CH4 मीथेन, तो ऑप्शन नंबर बी। पॉलीथीन किसका बहुलक है, देखिए पॉलीथीन जो होता है दोस्तों वो किसका बहुलक होता है मेरे प्यारे साथियों, पॉलीथीन जो होता है किसका बहुलक होता है, तो याद रखिएगा इथीन का बहुलक होता है। किसका होता है, इथीन का।
तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेन, यानी कि एथेन। मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। जालकों की संख्या पूछता तो 14 होता है, घनाकार में पूछता तो 3 होता है। तो याद रखिएगा मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है दोस्तों क्लोरोमाइसिटिन्स का जो उपयोग किया जाता है किस बीमारी में किया जाता है, तो क्लोरोमाइसिटिन जो है दोस्तों उसको हम लोग टाइफाइड नामक बीमारी में यूज़ करते हैं। तो याद रखेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हम लोग क्लोरोमाइसिटिन का जो उपयोग करते हैं वो टाइफाइड रोग में करते हैं। देखो ज्वार को दोस्तों, ज्वार को कम करने में प्रयुक्त दवा कौन है? देखो ज्वार को जो काम करता है दोस्तों वो आपका ज्वार हारे कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? ज्वारहारी कहलाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ज्वारहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। कहा जा रहा है एफसीसी में 200 परमाणुओं की संख्या क्या होता है? फलन केंद्रित इकाई सेल मेरे प्यारे साथियों, द एटॉमिक नंबर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल। तो देखो एफसीसी इकाई सेल में जो दोस्तों होता है परमाणुओं की संख्या, देखो परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समन्वय संख्या। परमाणुओं की संख्या 4 होता है, समन्वय संख्या 12 होता है। ट्रिक भी मैंने बताया है, जैसे FOUR मतलब क्या होता है? 4 होता है। इसके लिए ट्रिक मैंने बोला है दोस्तों एफसीसी के लिए, देखो समन्वय संख्या के लिए कि 4 मरतबा इसमें आता है जी, 5 मरतबा इसमें 5 आता है। ए बी सेट करिए तो 5 है ना जी, ये 3 मरतबे 3 मरतबे 3 3 6, और यहाँ से आप लोग ABCD पढ़ेगा तो 6 मरतबे इसमें F आता है। C 3 बार में, C भी 3 बार में, टोटल 12 है। ये ट्रिक आपको हम बताए थे समन्वय संख्या के लिए। और भाई दोस्तों आपको जो ट्रिक बताए थे दोस्तों एटोमेटिक नंबर के लिए, क्या दोस्तों? एटॉमिक नंबर के लिए, वो आपका दोस्तों हम बताए थे F से याद रखना 4 यानी कि 4। ये ट्रिक हो गया। चलो कैलोमल का सूत्र बताइए। कैलोमल तो याद है क्या? Ag2Cl2। ऑप्शन ए हो जाएगा, यही होता है कैलोमल का रासायनिक सूत्र। चलो देखो कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन सा? देखो रेडियो एक्टिव जो उत्कृष्ट गैस जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो आपका रेडॉन होता है। रेडॉन यानी कि दोस्तों चलिए रेडियम के विखंडन से प्राप्त होने वाला दोस्तों तब जो होता है रेडॉन होता है। कौन होता है? रेडॉन। और दुर्बल गैस नहीं है, देखो दुर्बल गैस नहीं है तो वो भी आपका रेडॉन होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल क्वेश्चन है, धमाल कीजिए। 47 नंबर में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन में रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? देखो नोबेल में आपको पता चला रेडॉन है, तो यहाँ पर पूछा था रेडियो सक्रिय तत्व हाइड्रोजन में कौन है? देखो जो हाइड्रोजन होता है उसमें जो होता है दोस्तों अक्रिय तत्व वो आपका एस्टेटिन होता है। क्या होता है? एस्टेटिन। काफी कमाल का क्वेश्चन बताएं, पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा और एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, है ना जी। चलिए कहा जरा कि शैवाल में आधे समुद्र में प्रयुक्त होने वाली दवा जो आपका दोस्तों वो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। तो याद रखेगा ये नंबर। चलिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। सोना जो धातु होता है इसका ऑक्सीकरण कितना होता है? तो आपको +1 पता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे कहा जरा फैराडे के अपघटन में दोस्तों संबंधित नियम कौन था? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्यवाद इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑप्शन डी। चलिए PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर लीजिए, क्योंकि आपका इंतजार करना हो मेरे प्यारे साथियों। बहुत कम चार्ज, यहाँ से मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू और पूरा PDF नोट्स जरूर लीजिए। टॉपर जरूर बने, पूरे सब्जेक्ट का हम आपको PDF नोट्स देंगे और पढ़ करके बिल्कुल आप लोग टॉपर लिस्ट में आ सकते हो मेरे प्यारे साथियों। काफी कमाल का क्वेश्चन देंगे, एग्जाम में पूछे वाला प्रश्न देंगे। अगर इसको आप लोग कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि 2023 में जो विद्यार्थियों का जो संख्या था मेरे प्यारे साथियों 400 नंबर लाने का इतना था कि मत कहिए। लगभग 100 विद्यार्थी से ज्यादा मार्कशीट आता, जो कि मैंने स्टेटस में भी डाला था, साथ में मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब आपकी बारी है तो आप लोग भी तैयार हो जाए। इस नंबर पर PDF नोट्स के लिए संपर्क कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।